खुदावन खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने उसकी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर हुई कि जब हम गुनहगार ही थे, गुनहगारी की हालत में मसीह हमारी खातिर क्या हुआ। और उसकी मोहब्बत एक जगह और भी जाहिर होती है। कहां पर जाहिर होती है? मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, और उसकी 21 आयत को जरा पढ़िए, बल्कि अगर 20 आयत से पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी पढ़िए। वो इन बातों को सोच ही रहा था, यानी कि वो इन बातों को सोच ही रहा था आगे कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद जी, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, हालेलुया, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। यानी जो उसके पेट के अंदर है वो किसकी कुदरत से है? वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। और रूहुल कुदस क्या है? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते का जलाल है। ये है खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो इंसान के साथ उसको थी। और वो अपनी मोहब्बत जो है वो कैसे जाहिर करता है? उसने ऐसे जाहिर की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आगे बढ़िए जरा। उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु रखना। आगे, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात हालेलुया। वो क्या करेगा? अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। निजात यानी कि मखलसी देगा, यानी कि रिहाई देगा, यानी कि छुटकारा देगा, यानी कि आजाद करेगा, यानी कि उनकी हिफाजत करेगा। तो उसका नाम क्या रखना? यीशु जो है वो सल्वेशन है, यीशु जो है वो निजात है। और खुदावन की मोहब्बत की खूबी जो है वो हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। अब मैंने जैसे पहले बयान किया कि निजात के मानी क्या है? मखलसी, रिहाई, छुटकारा, किसी बड़ी मुसीबत से छूट जाना। खरूज की किताब निकालिए जरा। जब कौम इस्राइल मुल्के मिस्र से निकली तो जब बाहर आ गए निकलकर तो आगे दरियाए कुलजम आ गया। जब दरियाए कुलजम आया तो वो वहां पर आकर परेशान हो गए, क्योंकि आगे भी मौत नजर आ रही है और पीछे भी मौत नजर आ रही है। पीछे फिरौन के जो है वो रथ हैं, फौज है और आगे दरिया है। अब वो कहते हैं कि अब हम मर जाएंगे, अब मौत हमारे ऊपर आ गई, अब हमारे ऊपर मुसीबत आ गई। लेकिन खुदा ने वहां पर अपनी एक खूबी को जाहिर किया, मोहब्बत को जाहिर किया। हाँ जी, निकालिए जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए खरूज की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत तक, 13 आयत जो है वो तिलावत करेंगे। जी पढ़िए। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। तब क्योंकि लोग जो थे वो डर गए और लोग परेशानी की हालत में हैं और खुदा का कलाम जो है वो मूसा पर नाज़िल हुआ और मूसा ने उन लोगों से कहा, क्या कहा? डरो मत। तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत। हाँ जी आगे। चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के कामों को देखो। और चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात
जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं यहां पर, यानी कि मखलसी, खुदावंद की मखलसी, खुदावंद की रिहाई, खुदावंद की आजादी, खुदावंद की हिफाजत। देखो, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के कामों को देखो, खुदावंद के निजात के कामों को देखो, जैसा कि हमने पढ़ा है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। यहां पर खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी कौम इस्राएल पर जाहिर की। हाँ जी, उनको कहा कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। वो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, जो आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, वो उनको फिर कभी ना देखोगे, अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से क्या करेगा? जंग करेगा, निजात का काम करेगा, निजात आपको देगा, यानी कि रिहाई तुम्हें देगा दुश्मनों से भी, और ये जो आगे आपके सामने मुसीबत और पहाड़ बना हुआ है, इससे भी वो निजात देगा, यानी छुटकारा देगा। जिस तरह आगे हम देखते हैं कि खुदा ने रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत को जरा तलावत कीजिए। 6 बाब की 24 आयत। 6 बाब की 24 नहीं है, 23 आयत, 23 है। सॉरी। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह से हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि क्या है? क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? वो मौत है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश, खुदावंद की जो बख्शिश है वो क्या है? जो फ्री गिफ्ट है, मोहब्बत की खूबी है, वो क्या है? वो हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी कैसे है? मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यस्सू में, मसीह यस्सू में हमेशा की जिंदगी है। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब और उसकी 9 और 10 आयत, यहां पे लिखा है हाउ टू एक्सेप्ट गॉड फ्री गिफ्ट। खुदा की बख्शिश को जो बगैर कीमत के है, कौन कबूल करता है? जी पढ़िए। कि अगर कोई अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, अपने दिल से ईमान लाए और खुदावंद यीशु अल मसीह का खुदा होने का इकरार करे। हाँ जी, आगे। कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। तो निजात पाएगा। कौन निजात पा सकता है? वो जो उसके नाम का इकरार करेगा। जब तक हम इकरार नहीं करते, खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे गुनाहों के लिए वो इवजी हुआ, हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की, हमारी ही बदकारियों के सबब से उस पर सियासत हुई, हमारी ही बदकारियों के वसीला से उस पर कोड़े लगे, और उसी की वजह से वो सलीब पर बलिदान हुआ, और उसके बाद वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और अब खुदा बाप की दानी तरफ बैठा हुआ है, वो निजात पाएगा। हाँ जी, आगे 10 बाब की 13 आयत को जरा पढ़िए। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। क्योंकि जो कोई किसका नाम लेगा? खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। किसका? खुदावंद का नाम लेगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? निजात पाएगा। वो निजात पाएगा। और निजात जो है वो मसीह यीशु के अंदर है। यूहन्ना रसूल की मार्फत पर लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 10 बाब उसकी 28 आयत, वहां पर लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं।
और वो क्या है फिर? अबद तक कभी हलाक न होंगे। वो अबद तक कभी हलाक न होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीनेगा। कोई उनको मेरे हाथ से छीना लेगा। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से क्या मिली है? फजल से निजात मिली है। दोबारा पढ़िए जरा। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। खुदावन की तरफ से है। सो मेरे अजीजों, जो जबान खुदावन यीशु अल मसीह का इकरार करेगी और इस सल्वेशन को अपने अंदर ले लेगी, वो क्या करेगी? हमेशा की जिंदगी की वारिस हो जाएगी। खुदावन ने अपने बेटे को कलमा अव्वल को इसीलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आए अपने